तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूएस जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे शख्स जो खुद 18 साल यूएस में रह के आए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तरीके आ रहे हैं यूएस जाने के लिए। तो विक्की भाई, आप बताएंगे इसके ऊपर कि किस तरह हम यूएस जा सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी नई जनरेशन यूएस जाने के पीछे पड़ी हुई है। या मसला तो ये हमारा पूरा पाकिस्तानी यूएस जाना चाहता है मुल्क के हालात की वजह से, लेकिन हकीकत ये है कि हर बंदा जा नहीं सकता। सही है ना? तो आप पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट पे। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जाना है तो मेरा क्या तरीकेकार होगा? तो मैं आपको सही मैं आपको बड़े इजी स्टेप बताऊंगा, बहुत इजी स्टेप है। लोगों के ये कॉन्सेप्ट है कि हमें कॉलेज की फीस यहाँ से ही भर, पहले तो ये जहन से निकालते कॉलेज की फीस कुछ नहीं भरनी यहाँ से। सही है? पहले आपको स्टेप क्या करना है, आपको सबसे पहले एजेंट के पास नहीं जाना, खुद ऑनलाइन आपको करना है। वो आपसे फीस बटोरेगा, ये बटोरेगा, मुझे नहीं पता क्या मंजन बेचेगा, मैं नहीं जानता। ऑनलाइन का जमाना है ना, तो ऑनलाइन के तरीके से करो, खुद अपना कॉलेज चुनो। पहला स्टेप कॉलेज चुन लिया आपने। दूसरा आपको मेजर आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। सही है? आपको वो कॉलेज क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, आईएलटीएस या टॉफल। सही है? वो आपको टेस्ट देना है, उसमें जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है 7 पॉइंट है जो भी है, वो आपको उससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। दूसरा स्टेप आपका हो गया क्लियर। तीसरा क्या करना है, आपको जो जो कॉलेज वाले आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ऑनलाइन, वो सारी की सारी उनको भेज दो। बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे वो आपकी, अगर आपकी नहीं है। मेन बात, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ। देखो, हर बंदे के पास 25, 40, 50 लाख अकाउंट में नहीं। सही है? ऐसा नहीं होता है। और ना है किसी के पास, क्योंकि हर बंदा सोने का चमचा लेके तो पैदा हुआ नहीं है मेरे भाई। तो आपको उसके लिए क्या करना है यार, कोई भी अंकल हो, आप किसी की बैंक स्टेटमेंट हो, उससे स्पॉन्सर लेटर बनवा लो। बन जाता है सिविक सेंटर में $200-250 का। उनको चाहिए यूएस के अंकल, मतलब यूएस के कोई भी, यहाँ पाकिस्तान में यहाँ की बात। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट उसके साथ सिविक सेंटर में बनेगा। एफिडेविट कहीं से भी बनवा लो, उसमें गोल्डन स्टैंप होती है वो लगवा लो। जो जो फर्ज करो उसकी $25,000 या $20,000 आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट फीस जितनी भी हो, मुझे नहीं पता, मिनिमम $25,000-30,000 होती है, वो आपको नहीं बननी। फिर कह रहा हूँ वो नहीं बननी, सिर्फ स्टेटमेंट उधर आपने भेज दी, सारी चीजें उधर से कॉलेज से अप्रूव हो जाती है, वो आपको I-20 इशू करेंगे। जैसे ही आपकी I-20 आ जाती है, उसके लिए मजे की बात है, आपको डेट भी जल्दी मिल जाती है। स्टूडेंट वीजे के लिए आपको डेट जल्दी मिल जाती है लेकिन नहीं, मैंने जो ज्यादा सुना है कि यूएस के वीजे बहुत टाइम लगाते हैं आने के। नहीं, वो विजिट वीजा होता है, वो तो उसका इंटरव्यू भी लेट होता है। उसके लिए बाद में उसकी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीजे की, तो वो फौरन आपको मिलाएंगे। लगना या ना लगना ये अल्लाह का काम है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ तरीकेकार ये है। आप अप्लाई करते हैं, एमबीसी की फीस भरते, जो भी ये करके, यहाँ तक कि लास्ट टाइम तो वॉकिंग होता था, मुझे नहीं पता, अब तो आपको शायद डेट मिलेगी, लेकिन वो जल्दी मिल जाती, वो मिल जाए, दो आपके नसीब है, वीजा लगता है या नहीं लगता। ये तो हो गया स्टूडेंट वीजे का। अगर जैसे कि आप जॉब करने जाना होगा किसी बंदे को, देखो तो उसके लिए क्या तरीकेकार है? दूसरा तरीकेकार ये है कि आप जैसे जॉब वीजा बोल रहे हो, देखो अमेरिका ना क्रीम उठा लेता है, वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो। अगर आपने काबिलियत है, आईटी के बंदे हो या सॉफ्टवेयर के बंदे हो, जो भी आपकी फील्ड है, लेकिन उसमें आप महारत रखते हो या डॉक्टर हो या वो आपको खुद उठा लेगा। लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा उधर की कंपनीज में। ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो आपका इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन ही। अगर कंपनी आपको अप्रूव कर देती है, वो H1 वीजा इशू होता है, H1। लेकिन वो हर बंदे के बस में नहीं है, क्योंकि हर बंदा क्रीम नहीं है, हर बंदे में एबिलिटी नहीं है कि वो H1 हासिल कर सके। मतलब उसके रेशो बहुत कम है। ये जॉब वीजा तो मतलब उसके लिए हो गया जिसका डिग्री है, जो पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अब जिसके पास नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस भी हो। क्रीम का मतलब क्या होता है? ये मतलब यहाँ से छांट के, मतलब छांट के, असल आपने जो लफ्ज निकाला है वो छांट लेता है। अब ये तो छांटे में बंदों का आपने बता सही है, उसका चांसेस बहुत कम है। अब जैसे कोई आम बंदा है और उसको वहां पे जॉब करने जाना है, उसके क्या तरीकेकार है? उसके लिए कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए? उसको क्या तरीकेकार फॉलो करना चाहिए? वो तो देखो, वो ऐसे तो नहीं मिलाएगा, ऐसा नहीं है। तो तीसरा तरीका डायरेक्ट अगर वो जा रहा है, तीसरा तरीका ये है कि विजिट वीजा। क्या तरीकेकार है? विजिट वीजा। अभी तो आपको पता, ट्रम्प आया तो उसने तो रोका हुआ। अभी तो मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा, अभी आप 2-3 महीने अप्लाई करो। लेकिन विजिट वीजा भी आपको प्रोसेस के थ्रू ही अप्लाई करना। लोग पता क्या सबसे पहली गलती क्या करते हैं, विजिट वीजा अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टाइम में। यार इतनी कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, गोरा क्या पागल बैठा है कि एम्बेसी में कि आपको पहली बार में वीजा दे देगा? यार पागल तो ही नहीं है यार। आपको बोले, कोई बोलता है न्यूयॉर्क देखना, कोई बोलता है हॉलीवुड देखना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसका प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद भी 100% नहीं है कि वीजा लग जाए। तो उसका तरीकेकार ये, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, इनकम अच्छी है, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ,
हाँ, 3-4 हांगकांग, बैंकॉक जाओ। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये चीजें सारी करना। पहली बार दुबई जाओ पहले, सही है, दुबई होके आ गया। उसके बाद जाओ सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, ये जो मुल्क है, मलेशिया, ये होके आ गया। उसके बाद आप अप्लाई करो शंघाई वीजा। शंघाई वीजा जी, उसमें बहुत आपके यूरोप के काफी कंट्री के वीजे मिल जाते हैं। अगर वो ही बंदा बात वही आ गई ना पैसे, अगर जिसके बाद पैसा। शंघाई वीजा अप्लाई किया, उसमें आपको यूरोप घूम किया। उसके बाद आप अप्लाई करो यूके का वीजा। बड़ी मछली के लिए कांटा डालना पड़ता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। वाकई हमारे लिए वो बड़ी मछली है। अच्छा, जब 18 साल पहले गए थे ये स्टेप फॉलो नहीं, मैं तो यार, मेरी तो पूरा ददियाल वही है। तो आपको क्या बोलो, बड़ी मछली पकड़ने के लिए आपको कांटा डाल के फेंकना पड़ेगा और उसके लिए पैसे लगाने पड़े। शंघाई वीजा हो गया, यूके का हो गया। फिर आप इसको टोटल 3 साल का प्रोसेस रखो। एकदम तो नहीं जाओगे ना यार, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ। उसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और आ गए आप अपने टाइम पे। यूके के बाद आप अमेरिका का डाल दो, सही है। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। सही है, ये होता है विजिट वीजा। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सब्र का तहम्मुल करना पड़ेगा। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा फर्स्ट टाइम में वीजा नहीं लगता है, लेकिन उसका परसेंटेज, उसका रेशो 1% भी नहीं होगा। सही है। तो आप उस पर क्यों जाओगे? waste टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे हम। 99% मतलब नहीं लगता है जी। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कौन सा अपना लगाऊं वीजा? यार, विजिटर लगाऊं यार लगाऊं? अभी तो आप पहले पैसा बनाओ। हाँ। आपके पास स्टूडेंट वीजे के लिए पैसे, सच बात है। हाँ, सही है। तो आपकी अभी देखो, उसके लिए कैटेगरी होती है। हर चीज में जब भी Step कहता by हूँ step, स्टेप बाय स्टेप आप किस कैटेगरी में फिट होते हो। सही। इसलिए मैं ये कहता हूँ भाई, आप पहले अपने आप को डिफाइन करो, आप किस कैटेगरी में हो। कहाँ इसलिए खड़े मैं हो हमेशा कहता हूँ, ई कॉमर्स के लिए भी मैं कहा था। अब एक में जो आपको चीज बता रहा हूँ ना, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो बड़ी जबरदस्त चीजें लोगों को नहीं पता, जिसके पास पैसा है। मैं 99% वीजा अप्रूव होता है, 99%। और ये अभी तक किसी को ज्यादातर नहीं। वो कहलाता है E2 वीजा। E2 वीजा जी, 99% वो वीजा अप्रूव होता है लोगों को। और उसका विजिट वीजे की तो डेट भी लेट आती है ना, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, वेट कर होते हैं। E2 वीजे में लोग इतना अप्लाई नहीं करते, आपकी डेट भी जल्दी आ जाती है। E2 वीजा में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। आपको वो भी वकील के थ्रू जाओ या ऑनलाइन जाओ, सब चीजें USCIS की वेबसाइट में पढ़ा है। E2 वीजे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेहतर तरीका क्या होता है उसके लिए। आपको $1-1.5 लाख होने चाहिए आपको ट्रांसफर करने। सबसे पहले LLC बनानी है, वो पूरा प्रोसेस है। कंपनी मतलब LLC बनानी है, बिजनेस लेना है। ये जैसे पिज्जा शॉप हो गई या फास्ट फूड हो गया, वाकई आपको फिजिकल बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, तो बिजनेस ओनर्स के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन ये 99% होता है। 99% E2 वीजा होता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को नहीं पता। 99% बहुत होता है यार, 97-98 है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं 99 इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर रेशियो होने का ही है ना यार। तो USCIS वेबसाइट में जाओ, जिसके पास पैसा है वो बिजनेस कर सकता है। LLC बनाओ, वहां से लॉयर भी आपकी हेल्प कर देंगे अगर आपको लॉयर हायर करना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, लॉयर को अपनी कंडीशन बताओ, अपना बिजनेस बताओ, आपके पास क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या है क्या नहीं है, आप पूरा प्रॉपर फॉलो अप करो। E2 वीजे के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिसके बाद पैसा है वीजा लगेगा ही लगेगा। और दूसरी बात, वो रिजेक्ट नहीं करते। एक और मजे की बात बता दूं, अगर उनको आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, लेकिन उसके लिए ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, ये रिजेक्ट नहीं होता। अगर वो आपसे मुतमईन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं कि अब जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर काम नहीं करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, पैसा ट्रांसफर करो, जो है आप करो। चले, सही है विकी भाई। आज की मतलब बातचीत इसी के ऊपर थी कि यूएस का वीजा कैसे लिया जाए, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है और जो पुराने भी लोग हैं वो सब यूएस के पीछे पड़े हुए। पाकिस्तान में वैसे तरह की इनकम जनरेट नहीं हो पा रही, तो आपके जरिए हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए। एंड में मैं आपसे एक और बात कर दूं भाई, हर बंदा यूएस जाना चाहता है, ये तो हमें पता ही है। इस चक्कर में ना अपनी जिंदगी तेल मत करो। अब ऑनलाइन का जमाना है, कुछ भी है ऑनलाइन कर लो। अगर नहीं होता तो उसमें मायूसी नहीं है, मायूसी गुनाह है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लोगे, अगर आपकी नीयत साफ है, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। यूएस के चक्कर में ना अपनी जिंदगी तेल मत करो। यूएस में जाने के बाद लोग समझ जाए पैसा डॉलर में आता है, तो वहां की भी रियल लाइफ क्या क्या लोग किया करते हैं उधर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी। जब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज।